दोस्तों आज मैं वैलेरियन एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी फ्यूचर में शुरू होती है और हम देखते हैं कि इंसान स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी आगे पहुंच गया है, जहाँ अर्थ की सभी कंट्रीज ने मिलकर अपने स्पेस क्राफ्ट को ज्वाइन करके एक अल्फा नाम का स्पेस स्टेशन बना लिया है। कुछ सालों बाद यानी सन 2150 में इंसानों से मिलने पहली बार एलियंस आते हैं, जो कि इंसानों के साथ रहने और अपनी टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद से तरह तरह के एलियंस उनसे मिलने आते रहे और सभी ने इंसानों का साथ दिया। इसके बाद वो स्पेस स्टेशन काफी ज्यादा बड़ा होने लगता है और वो अर्थ की ग्रेविटी के लिए खतरा बनता जा रहा था, यानी वो कभी न कभी अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर देता। जिसे देखते हुए गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो अल्फा को उसके सफर के लिए भेज देगी, ताकि वो गैलेक्सी में घूमकर नई चीजों के बारे में जान सके। साथ ही पता चलता है कि अल्फा स्टेशन में हजारों लाखों प्लेनेट की स्पेसीज रहती हैं, यानी एक तरह से इसमें यूनिवर्स की ज्यादातर स्पेसीज मौजूद थी। खैर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें 400 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ हम एक म्यूल नाम के प्लेनेट को देखते हैं, जो कि काफी सुंदर था। यहाँ पर रहने वाले एलियंस यहाँ के ओशियन से मोतियों को निकाला करते थे, जो कि उनके लिए एनर्जी का काम करता था। आगे हम म्यूल की प्रिंसेस लीहो को देखते हैं, जिसके साथ हमेशा प्लेनेट पर पाया जाने वाला एक बेबी क्रीचर रहता था। इसके बाद लीहो एक मोती को अपने क्रीचर को खिलाती है। इसके बाद वो क्रीचर उसी मोती जैसे काफी सारे मोती अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करता था, यानी अगर उसे खाने के लिए कुछ चीज दोगे तो वो उस जैसी काफी सारी चीजें बना देगा। इस बीच हम देखते हैं कि इस प्लेनेट के लोग जितना भी नेचर से लेते हैं उतना ही एनर्जी के रूप में उसे वापस कर देते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि इस प्लेनेट पर काफी सारे स्पेस क्राफ्ट आकर टकराने लगे हैं। लीहो इस वक्त बीच के किनारे पर थी। वो सिटी की तरफ जाने लगती है, लेकिन इस वक्त काफी देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ बाकी के लोग एक शिप में चेक करने जाते हैं। तभी वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि उनके प्लेनेट पर एक काफी बड़ी सी आकर टकरा गई है, जिससे अब ये प्लेनेट तेजी के साथ तबाह होने लगा है। ये देखकर वो सभी खुद को एक चैम्बर में लॉक कर लेते हैं और गेट को अच्छे से बंद करने लगते हैं, जिस वजह से उसका हैंडल टूट जाता है। लेकिन इन सब में प्रिंसेस लीहो बाहर रह जाती है, पर वो गेट को नहीं खोल सकते थे। इसके बाद लीहो खुद का सैक्रिफाइस कर देती है और ये देखकर यहाँ के किंग और क्वीन काफी दुखी होते हैं। साथ ही लीहो मरने से पहले अपने अंदर से एनर्जी के रूप में एक मैसेज वेव निकालती है, जो कि एक शिप पर सो रही मेजर वैलेरियन नाम के लड़के को अपने सपने में फील होती है। आगे हमें पता चलता है कि वो अपने साथ काम करने वाली लड़की लॉरेलाइन से प्यार करता है, लेकिन वो उसे कुछ भाव नहीं देती। इसके बाद वो मशीन ने उस एनर्जी के बारे में पता लगाने को कहता है, जो कि उसे कुछ टाइम पहले ही फील हुई थी। तब वो मशीन उसे बताती है कि ये एक तरह का मैसेज है, लेकिन वो उसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाती कि ये किसने और कहां से भेजा है, और ये मैसेज कुछ साल पहले का भी हो सकता है। ये सुनकर वैलेरियन उसे इग्नोर करके लॉरेलाइन के साथ अपनी शिप लेकर कायरियन प्लेनेट की तरफ जाने लगता है। इसी बीच उन्हें एक मिनिस्टर उनकी मिशन के बारे में बताने लगता है कि उन्हें प्लेनेट पर जाकर कन्वर्टर नाम के स्पेसीज को लेकर अल्फा स्टेशन पे देना है। इसके बाद वो दोनों प्लेनेट पर जाकर यहाँ के लोकल लोगों से मिलते हैं, जो कि उनकी मिशन में मदद करने वाले थे। वो उन्हें बताते हैं कि कन्वर्टर इसी प्लेनेट पर मौजूद अलग डायमेंशन वाली एक ब्लैक मार्केट में मिलेगा। अब वो सभी वैलेरियन को अकेले मार्केट के मेन गेट पर छोड़ देते हैं, ताकि वो सब दूसरे रास्ते से अंदर जा सके। वो बॉर्डर पर खड़े एलियन को डिवाइस की मदद से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, जो कि बॉर्डर पर निगरानी कर रहा था। दूसरी तरफ वैलेरियन को अंदर जाने के लिए एक हेलमेट मिलता है, जो कि उस डायमेंशन की हर चीज को उसे दिखाने में मदद करेगा। कुछ आगे जाने पर वो अपने मिशन के लिए अकेला ही जाने लगता है। इधर लॉरेलाइन भी दीवार में एक होल करके मार्केट के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ वैलेरियन को मार्केट में कूपर नाम का बंदा मिलता है, जो कि उसे गन जैसी डिवाइस देता है, जिसे उसे हाथ में पहनकर चलना होगा। अब वो कूपर उसे एक गैजेट की मदद से गायब कर देता है, जिससे उस डायमेंशन वाले लोगों को नहीं दिखाई देगा। इसी बीच हम दूसरी तरफ म्यूल प्लेनेट के दो लोगों को देखते हैं, जो कि इस मार्केट के डीलर से मिलने आए थे। वो यहाँ उनसे अपना क्रीचर मांगने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो कन्वर्टर और कोई नहीं बल्कि वो क्रीचर ही है। लेकिन वो डीलर उसके बदले में उनसे कुछ मांगने लगता है। अब वो लोग उसे एक मोती देते हैं, जो कि खुद में एक यूनिक चीज थी। उसे देखकर डीलर उन्हें वो देने से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि वो कन्वर्टर उनके लिए काफी बड़ी चीज है। इसके बाद वो अपने साथियों से उन पर गन पॉइंट करने को कहता है, लेकिन इसी बीच यहाँ वैलेरियन आ जाता है और उस डीलर के सर पर गन पॉइंट कर लेता है। वो भी यहाँ उस कन्वर्टर को लेने आया था। तभी यहाँ लॉरेलाइन भी आ जाती है और एक डिवाइस की मदद से उस कन्वर्टर को अपने साथ ले लेती है। इसी बीच वैलेरियन को वो मोती अच्छा लगता है और वो उसे अपने पास रख लेता है। वो उस डिवाइस को अपने हाथ से निकालने लगता है, लेकिन वो उसके हाथ में अटक जाता है। इससे डीलर और उसके लोगों को केवल उसके हाथ वाली डिवाइस दिखती है। तभी डीलर अपने साथियों को वैलेरियन के पीछे लगा देता है। वो उनसे बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसके साथी उसका पीछा नहीं छोड़ते। इन सब में कूपर भी उनकी मदद करता है। अब आखिर में उनसे बचने के लिए लॉरेलाइन उसकी मदद करती है और उसके हाथ में लगी डिवाइस को निकालकर उसे बचा लेती है। इसके बाद वो लॉरेलाइन और बाकी साथियों के साथ यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से डीलर उनके पीछे अपना एक बड़ा मॉन्स्टर छोड़ देता है। इधर वो सभी एक वैन में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उसकी वैन को ही खराब करने लगता है। इसी बीच वैलेरियन अपनी शिप को यहाँ बुला लेता है और लॉरेलाइन के साथ शिप में एंटर हो जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि डीलर वाला मॉन्स्टर अभी भी उनके पीछे है। वो शिप के ऊपर चढ़ने लगता है, जिसे देखते हुए वैलेरियन शिप को तेजी से चलाने लगता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। अब शिप में लॉरेलाइन देखती है कि कन्वर्टर मॉन्स्टर देखने में काफी कमजोर और जख्मी लग रहा है, जिस वजह से उसे ठीक होने के लिए एक मेडिकल चैम्बर में रख देती है। इधर वैलेरियन जब उस मोती को स्कैन करता है, तब शिप का सिस्टम एलेक्स
उसे बताता है कि इसके अंदर शिप से 10 गुना ज्यादा पावर है और ये मोती म्यूल प्लेनेट पर पाए जाते हैं। साथ ही वो ये भी बताता है कि म्यूल प्लेनेट 30 साल पहले ही तबाह हो चुका है। इससे हम समझ पाते हैं कि ली हो ने जो मैसेज भेजा था वो वैलेरियन को 30 साल बाद मिला था। वैलेरियन उसकी बातें सुनकर उस प्लेनेट की फाइल दिखाने को कहता है, लेकिन वो फाइल केवल कमांडर ही खोल सकता था और उसके अलावा कोई नहीं। खैर अब एलेक्स उन्हें तुरंत ही अल्फा स्टेशन पर टेलीपोर्ट कर देता है और उन्हें इस जगह के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि यहाँ के पानी में एलियंस कोबाल्ट की खेती करते हैं और नॉर्थ में अलग स्पीसीज आजिम जो कि एटम फिजिक्स में काफी एक्सपर्ट हैं। साथ ही वो नई सेल्स को भी जनरेट कर सकते थे। ईस्ट हिस्से में ओमेलाइट्स रहते हैं जो कि अल्फा की फाइनेंस और बेकिंग सेक्शन संभालते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट में 90 लाख इंसानी स्पीसीज रहती हैं और यहाँ सब मिलजुल कर काम करते हैं। इसके बाद वो अपनी शिप लैंड करते हैं जहाँ उनकी मुलाकात जनरल ऑक्टो से होती है जो कि उन्हें बताता है कि अल्फा स्टेशन के बीचों बीच एक रेडियो एक्टिव रेड जोन है। जब उसे चेक करने के लिए कुछ सोल्जर भेजे तो उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आया और अभी यह जोन पहले से बड़ा होता जा रहा है। इसे जल्दी से खत्म करना होगा। इसी बीच यहाँ कमांडर अरुण फ्लेट आता है जो कि पूरे अल्फा स्टेशन का इंचार्ज है। साथ ही उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए केट्रोन नाम के रोबोट्स डिजाइन किए थे। मिनिस्टर उससे कहने लगता है कि होने वाले सिक्योरिटी मीटिंग में वैलेरियन और लोरेलाइन भी हिस्सा लेंगे। इसे सुनकर फ्लीट थोड़ा अपसेट होता है। आगे हम देखते हैं कि वो मीटिंग से पहले एक चैम्बर में जाता है जहाँ उसने म्यूल में एक एलियन को चोरी छिपे पकड़ रखा था। वो और उसके साथी उसे बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे ताकि वो अपने लोगों के बारे में सारी जानकारी दे सके। दूसरी तरफ लोरेलाइन शिप में वापस जाकर कन्वर्टर को चेक करती है और देखती है कि वो अब ठीक हो गया है। वो उसकी पावर को चेक करने के लिए अपने कान की एक रिंग उसे खिलाती है और देखते ही देखते वो उस जैसी काफी सारे रिंग्स निकाल लेता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी कोई चीज देखी थी। अब मीटिंग के टाइम से पहले फ्लिट लोरेलाइन से वो कन्वर्टर मांगने लगता है। इस पर वो दोनों उसे अपने पास ही रखने को कहते हैं। खैर अब मीटिंग शुरू होती है जिसमें अलग अलग एलियंस स्पीसीज के लीडर आए हुए थे। फ्लिट सबसे कहता है कि हमें उस रेड जोन में जाकर पता लगाना होगा कि वहाँ क्या है। तभी अचानक एलेक्स वैलेरियन को इन्फॉर्म करता है कि मीटिंग में अटैक होने वाला है, जिस वजह से वो फ्लिट को वार्न करने लगता है। लेकिन इसी बीच वो अटैक करने वाले लोग आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो म्यूल प्लेनेट के लोग हैं। वो अपने गन्स से फायर करके सभी को फ्रीज कर देते हैं और उसके बाद वो फ्लीट को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब वैलेरियन अपने एक गैजेट का यूज करके फ्रीजर से निकल जाता है, लेकिन तब तक वो फ्लीट को ले जा चुके थे। वो लोरेलाइन को उठाता है और उससे कहता है कि वो कंट्रोल रूम में जाकर उसे रास्ता बताए और वो अकेला फ्लीट को लेने जा रहा है। अब लोरेलाइन जल्दी से कंट्रोल रूम में आकर उसे गाइड करने लगती है और वो उसे एलेक्स तक पहुंचा देती है। इसके बाद वैलेरियन अपनी शिप से उनका पीछा करने लगता है। अभी उसके सामने वो शिप छोटे छोटे शिप में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद लोरेलाइन उसे असली शिप के बारे में बता देती है जिसमें कमांडर था। इसके बाद वो भी अपने छोटे शिप स्काई जेट से उनका पीछा करने लगता है। अब वो उनका पीछा करता हुआ रेड जोन के अंदर आकर क्रैश हो जाता है। इससे उसका लोरेलाइन के साथ कम्युनिकेशन टूट जाता है। लोरेलाइन को ये देखकर बुरा लगता है और वो तुरंत ही उसे ढूंढने को कहती है, लेकिन जनरल ऑक्टो उसे ढूंढने से मना कर देता है और उसे भी जाने नहीं देता। तभी वो उसे बताती है कि वैलेरियन म्यूल के लोगों के बारे में जानता है। ये सुनकर वो लोरेलाइन को अरेस्ट करने को कहता है ताकि वो भी उस एरिया में न चली जाए। उसके जाने के बाद ऑक्टो म्यूल के बारे में जानकारी लेने लगता है, लेकिन फाइल का एक्सेस उसके पास भी नहीं होता। इधर जब दो लोग लोरेलाइन को अरेस्ट कर रहे होते हैं तभी वो उन दोनों को पीट कर वहाँ से निकल जाती है। आगे रास्ते में उसे 3 एलियंस मिलते हैं जो कि खबरियों की तरह काम करते हैं। लोरेलाइन उन्हें कन्वर्टर के जरिए बनाई हुई रिंग्स देकर अपने साथ चलने को कहती है। इस पर वो तीनों उसकी बात मान लेते हैं और उसे जोन वाले एरिया की तरफ ले जाने लगते हैं। वो उसे लेकर पानी के रास्ते से जाने लगते हैं। इसमें बॉब नाम का इंसान उनकी मदद करता है। वो पानी से एक जेलीफिश को लेते हैं जो कि किसी की भी करंट लोकेशन को बता सकती थी। अब वो सभी काफी परेशानियों के बाद रेड जोन में एंटर हो जाते हैं। यहाँ लोरेलाइन उस फिश का यूज करके पता लगा लेती है कि इस वक्त वैलेरियन कहाँ पर है। इसके बाद वो अकेली ही उस तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ वो तीनों खबरी एलियन ऑक्टो के पास जाकर उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इधर लोरेलाइन को कुछ आगे जाने पर वैलेरियन मिल जाता है जो कि बेहोश पड़ा था। वो जल्दी से उसे क्योर देकर होश में लाती है। इसके बाद वैलेरियन फ्लिट के पास जाने के लिए अपना स्काई जेट ठीक करने लगता है, लेकिन इसी बीच लोरेलाइन वॉलन स्पीसीज वाले एलियंस के जाल में फंस जाती है और वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जब वो वैलेरियन उसका पीछा करता है तो देखता है कि उस इलाके में किसी का भी जाना मना है। इस पर वो हेल्प लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ऑक्टो उस लैब में जाकर देखता है कि म्यूल के एक आदमी पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इसे देखकर वो तुरंत ही उसे रिहा करने को कहता है क्योंकि अब सारे स्टेशन की कस्टडी उसके हाथ में आ गई थी। वो उस आदमी से बात करता है और पूछने लगता है कि उसके साथियों ने मीटिंग पर अटैक क्यों किया। इस पर वो बताता है कि तुम्हारे पास हमारी एक खास चीज है जो की थी कन्वर्टर, यानी म्यूल के लोग भी कन्वर्टर के पीछे पड़े थे। इधर वैलेरियन मदद लेने के लिए जॉली नाम के एक आदमी के पास जाता है जिसके पास एक ऐसी एलियन थी जो कि किसी का भी रूप ले सकती थी और उसका नाम बबल था। वो जॉली को बेहोश करके बबल से लोरेलाइन को छुड़ाने के लिए हेल्प मांगने लगता है और उसके बदले में वो उसे जॉली की कैद से आजाद कर देगा। बबल उसकी डील मान लेती है और उसके साथ बोलन के एरिया में चली जाती है। वो वैलेरियन को अपने अंदर कैप्चर करके उन्हीं एलियंस का रूप लेकर पैलेस के अंदर आ जाती है और उस पर किसी को शक भी नहीं होता। अगले सीन में हम लोरेलाइन को देखते हैं जिसे बोलेंस नए कपड़े पहनने को कहते हैं। पहले वो पहनने से इनकार करती है लेकिन वो उसे कपड़े जबरन पहनने को कहते हैं। इधर बबल अंदर आकर देखती है कि यहाँ के किंग के लिए इस तरह की डिशेस तैयार की जा रही हैं। वो भी एक डिश को लेकर किंग के सामने चले जाती
जाती है। इधर किंग को कोई भी डिश पसंद नहीं आ रही होती। तभी बबल और वैलेरियन देखते हैं कि एक डिश के रूप में लोरेलाइन भी किंग के सामने जाती है। इससे पहले कि किंग उसे खा पाता तभी बबल और वैलेरियन पैलेस में मौजूद वॉलंस सोल्जर से लड़ने लगते हैं। वो दोनों मिलकर किंग के साथ वहाँ मौजूद सारे वॉलंस को मार देते हैं। अब कुछ टाइम में उनके सामने वॉलंस की पूरी फौज आने लगती है। इसे देखते हुए वो तीनों एक टनल के रास्ते से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ऑक्टो फ्लीट के न होने की वजह से मिनिस्टर से बात करता है और कमांडर की सारी पावर मांगने लगता है। इस पर मिनिस्टर उसे फुल परमिशन दे देता है। परमिशन मिलने के बाद ऑक्टो जल्दी से म्यूल प्लेनेट की फाइल देखने लगता है। उसे प्लेनेट के बारे में तो पता चल जाता है, लेकिन प्लेनेट के तबाह होने के पीछे कौन था उसे ये बात पता नहीं चल पाती। इधर हम बबल को देखते हैं जो कि फाइट के दौरान काफी जख्मी हो गई थी। वो मरते वक्त वैलेरियन से कहती है कि वो हमेशा लोरेलाइन का ख्याल रखे। इसके बाद वो यहीं पर मेल्ट होकर मारी जाती है। अब वैलेरियन ये देखकर दुखी होता है, लेकिन उन्हें अपने मिशन पर भी जाना था, जिस वजह से आगे की तरफ निकल जाते हैं। आगे जाते हुए वैलेरियन बताता है कि शायद म्यूल की प्रिंसेस लीहो उसे गाइड कर रही है। दूसरी तरफ ऑक्टो सोल्जर की एक यूनिट को उस जोन में जाने के लिए भेज देता है। साथ ही उनके साथ फ्लीट के डिजाइन किए हुए केट्रॉन रोबोट भी जाते हैं। इधर उन दोनों को आगे जाते हुए एक पुरानी स्पेसशिप मिलती है जिसमें एक पोर्टल था। तभी उनके सामने म्यूल का एक आदमी आता है जो कि असल में लीहो का भाई सुफलोरी था। वो उन दोनों से अपने साथ चलने को कहता है। अब कुछ देर बाद वैलेरियन म्यूल किंग लीमा और उसकी वाइफ अलोई से मिलता है, जहाँ लीमा उन्हें बताता कि लीहो की सोल का गार्डियन वैलेरियन है, क्योंकि जो मैसेज लीहो ने निकाला था वो केवल वैलेरियन को ही मिला। अब अलोई यहाँ वैलेरियन के रूप में अपनी बेटी से बात करती है और काफी इमोशनल भी हो जाती है। आगे किंग लीमा उन्हें अपने प्लेनेट की स्टोरी बताने लगता है कि वो खुशी से अपने प्लेनेट पर रहते थे, लेकिन एक दिन स्पेस में वॉर छिड़ गई और इस वॉर के बीच हमारा प्लेनेट आ गया। साथ ही हमें पता चलता है कि 30 साल पहले गवर्नमेंट की तरफ से फ्लीट इस वॉर का हिस्सा था, जिसने दूसरे ग्रुप को तो हरा दिया, लेकिन इसमें म्यूल प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया। फ्लीट म्यूल प्लेनेट के बारे में जानता था कि वहाँ भी लाइफ है, लेकिन फिर भी उसने ये सब कर दिया। प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने में लीहो मारी गई, लेकिन मरने से पहले उसने एक मैसेज वेव के रूप में भेजा जो कि प्रेजेंट में वैलेरियन को जाकर मिला। आगे लीमा उन्हें ये बताता कि जिस शिप में वो प्लेनेट के खत्म होने के वक्त थे, उन्होंने उस शिप के बारे में पूरी नॉलेज ली और शिप को ठीक करके धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को सीखने लगे। उन्होंने पूरे यूनिवर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली थी। साथ ही आगे चलकर वो अल्फा में एंटर हो गए और तभी से वो अपना एक जोन बनाकर रहते हैं। इसी बीच हम वहाँ पर एक मशीन को देखते हैं जिसका यूज करके वो यहीं पर म्यूल जैसे प्लेनेट को फिर से जिंदा कर सकते हैं, लेकिन इन समय उन्हें एनर्जी सोर्स के रूप में मोती और कन्वर्टर चाहिए होगा। इसी वजह से म्यूल के लोग कन्वर्टर को मार्केट में ढूंढ रहे थे। अब आगे अलोई फ्लीट को होश मिलाती है, जहाँ वो उठकर तुरंत वैलेरियन से इन सबको अरेस्ट करने को कहता है, लेकिन वो दोनों ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब फ्लीट अपनी गलती मानने के बजाय अभी भी वैलेरियन से उन्हें अरेस्ट करने को कहता है। वैलेरियन यहाँ उसे समझाने लगता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, जिस पर वो उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। अब इसके बाद वैलेरियन म्यूल के लोगों को अपने पास रखा इकलौता मोती दे देता है और साथ ही लोरेलाइन भी कन्वर्टर को उनके हवाले कर देती है। अब दोनों चीज मिलने के बाद अलोई कन्वर्टर को वो मोती खिलाती है और वो उसे खाने के बाद काफी सारे मोती निकाल देता है। इतने मोती मिलने के बाद वो मशीन पूरी चार्ज हो जाती है और इस इलाके के आसपास की जगह अब म्यूल की तरह बन जाती है। अब अपना प्लेनेट वापस से पाकर अलोई वैलेरियन के अंदर से लीहो की सोल को फ्री कर देती है। इसी बीच पोर्टल के पास सोल्जर पहुंच जाते हैं और वहाँ बॉम्ब लगाकर ऑक्टो के ऑर्डर का वेट करने लगते हैं ताकि वो पोर्टल को तबाह कर सकें। अंदर वैलेरियन और लोरेलाइन को ये बात पता चल जाती है, जिसके बाद वो लीमा से कहते हैं कि वो कंट्रोल रूम में कॉल करके ये सब रुकवा देंगे। अब वो जल्दी से एक क्राफ्ट में जाकर ऑक्टो से कांटेक्ट करते हैं और उसे ये सब रोकने को कहते हैं। साथ ही उसे म्यूल के बारे में बता देते हैं कि उसकी तबाही के पीछे फ्लीट ही था। ये सुनकर ऑक्टो फ्लीट से बात करने को कहता है, लेकिन फ्लीट यहाँ आकर अपनी गलती नहीं मानता और अपने केट्रॉन रोबोट्स को ऑर्डर देता है कि वो सभी को मार दें। ऑर्डर के बाद हम देखते हैं कि पोर्टल के पास खड़े रोबोट सोल्जर पर ही अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं। कंट्रोल रूम में भी काफी फ्लीट के रोबोट थे जो कि अंदर आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी बीच वो बॉम्ब का टाइमर शुरू कर देते हैं जो कि 90 सेकंड के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा, जिसमें पोर्टल के पास मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे। इधर वैलेरियन सोल्जर की मदद करने के लिए पोर्टल के पास आकर रोबोट से लड़ने लगता है। वो एक एक करके वहाँ के सभी रोबोट्स को मार देता है। दूसरी तरफ ऑक्टो अपने साथी नेजा से टाइमर रोकने को कहता है और वो लास्ट सेकंड पर उसे रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इधर वैलेरियन आखिरी वक्त तक पोर्टल के अंदर आ जाता है और तभी म्यूल के लोग अपनी उस बनाए हुए प्लेनेट पर शिप को लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जब सोल्जर वहाँ चेक करते हैं तो उन्हें फ्लीट एक जगह पर टंगा हुआ मिलता है, यानी म्यूल के लोग उसे वहीं छोड़ गए थे। इसके बाद ऑक्टो फ्लीट को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। इधर हम वैलेरियन और लोरेलाइन को देखते हैं जो कि उसी क्राफ्ट में मौजूद हैं। यहाँ वैलेरियन उसे प्रपोज करते हुए शादी के लिए पूछता है, इस पर वो सोचकर बताने का कहती है। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।